स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडी में। आज हम लोग बात करेंगे कोपेनहेगन सब ऑर्बिटल गोइंग स्मॉल। वो लोग छोटे इंजन बना रहे हैं तो उसे समझते हैं। तो जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता है तो कोपेनहेगन सब ऑर्बिटल है क्या, वो एक समझिए वर्ल्ड का ओनली क्राउड फंडेड क्रूड स्पेस प्रोग्राम बनाने की कोशिश की जा रही है। और इनका टारगेट है कि एक पर्सन एमेचर बिल्ट रॉकेट से कार्बन लाइन क्रॉस करे। मतलब एग्जैक्ट काम जो जेफ बेजोस का रॉकेट कर रहा है वो ये लोग करना चाहते हैं। यहाँ पे एमेचर और प्रोफेशनल का डिफरेंशिएशन मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। प्रोफेशनल उस काम के लिए पैसा पाता है, एमेचर बस मजे के लिए करता है। यही दोनों में अंतर होता है। अगर जैसे मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ और उससे मेरी रोजी रोटी चलती है तो मैं यूट्यूब प्रोफेशनली करता हूँ। आप बस करने के लिए कर देते हो, उससे आपका रोजी रोटी फर्क नहीं पड़ता, तो उससे कहा जाएगा एमेचर। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो ये लोग एमेटर काम कर रहे हैं, यानी कि इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अपना जॉब है। ये लोग साइड में सेकंड मतलब हॉबी के तौर पे या सेकंड जॉब के तौर पे कह लीजिए, इसमें काम करते हैं। और इसमें सारा चीज़ पब्लिक एक्सेस होगा, यानी कि टैंक बना रहे हैं कैसे बना रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, कौन मेटल सेलेक्ट कर रहे हैं, क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, हर चीज़ जो बिहाइंड द सीन होता है, जो छिपा के रखा जाता है, ओपन टू पब्लिक होगा। ऑब्वियसली आप और हमारे लिए वो मतलब जो सपोर्ट कर रहे हैं, और आप और हमारे लिए वो सारा डिटेल आएगा, बस थोड़ा लेट से आएगा। जो लोग मतलब ये हैं सपोर्टर्स हैं, क्योंकि क्राउड फंडिंग मतलब क्राउड फंड कर रही है, तो जो लोग फंड कर रहे हैं उन्हें तुरंत डे वन एक्सेस मिलता है, ऐसा समझ लीजिए। और ये डेनमार्क में 2011 से काम कर रहे हैं, यानी कि मतलब आप समझ लीजिए कि 12 साल हो चुका है। और ये लोग अच्छा खासा रॉकेट बना के लॉन्च भी कर चुके हैं। तो अब सवाल बनता है कि इस तरह का सिस्टम आया कि 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 अभी इसका आगे का टारगेट है। कर क्यों रहे हैं कि मतलब ये बड़ा ऊट पटांग काम है कि ये कंपनी नहीं बना रहे हैं, ये मतलब रॉकेट इसलिए नहीं बना रहे हैं कि इससे हम सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, कुछ नहीं कर, बस एक एमेचर ग्रुप लोग हैं जो जुड़ गए हैं, साथ में काम कर रहे हैं। उन्हें कि हमें रॉकेट बनाना है, हम उस रॉकेट पे आदमी रखेंगे, उससे कार्बन लाइन क्रॉस करेंगे। ये करना है, क्यों करना है? तो इसका सीधा जवाब है व्हाई नॉट। और मतलब इन्हीं के साइट पे जाइए तो लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि बिकॉज इट्स देयर। मतलब कि बहुत लोग माउंट एवरेस्ट जाते हैं, क्यों? क्योंकि है तो चले जाते हैं। तो ये वही वाला बात है। और अगर ये लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं विद इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, तो ये डेनमार्क को चौथा रैंक पे डाल देगा जो स्पेस प्रोग्राम अचीव कर पाया है। तो बहुत बड़ी बात होने वाली है। मतलब इंडिया का गगनयान का टाइमलाइन है जो इसको क्रॉस कर सकता है, लेकिन देखिए दोनों में से किसका पहले हो जाता है। तो ये कोपेनहेगन सब ऑर्बिटल है। तो बात करते हैं प्रॉब्लम क्या हुआ। प्रॉब्लम ये हुआ कि ये ना तो स्पेसएक्स है, ना तो इसरो है, ना तो ईसा है। तो इसका दिक्कत होता है कि पॉकेट जो है थोड़ा थोड़ा क्या हवा महल है, नहीं है पॉकेट। तो रिसोर्स नहीं है, मैन आवर्स भी लिमिटेड है, क्योंकि सारे ऐसा नहीं कोई वहाँ बैठ के काम ही कर रहा है कि मैं यहाँ बैठ गया हूँ काम कर रहा हूँ। लोग आते जाते रहते, जो इनका वर्कशॉप है उसमें लोग आते जाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं यही काम करने के लिए मुझे सैलरी मिल रही है, मैं ये करूँगा, वैसा नहीं है। तो ये सारा चीज़ इनका लिमिटेड है। तो इन्होंने कैलकुलेशन किया था और उसे ये BPM 5 इंजन बनाया, टेस्टिंग वेस्टिंग की। उसके बाद हो गया BPM 100 इंजन के बेसिस पे इन्होंने रॉकेट बनाना शुरू किया। तो ये इंजन बनाने का डिज़ाइन कर लिया, मैथमेटिक्स कर लिए, कंप्यूटर सिमुलेशन भी कर लिया, पार्ट्स ऑर्डर करना शुरू किए, लेकिन जैसे फिजिकली बनाने का कोशिश किए इसका दाम बहुत ज़्यादा आने लगा। और ये इन हाउस डेवलपमेंट करना चाह रहे थे, यानी कि जो इनका फैक्ट्री है, मतलब वर्कशॉप कह लीजिए, जो वर्कशॉप है उसी में सारा चीज़ हो जाए, वो हो ही नहीं पा रहा था। और बहुत सारे छोटे टुकड़े करना पड़ रहा था। मतलब सारे मिलिंग मशीन का रेडियस जो है, मतलब कि कोई भी मिलिंग मशीन एक हद तक ही काम कर सकता है। जो उसका वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस से आगे चला जा रहा था तो दिक्कत हो रहा था। जैसे लेथ है, आप सब देख सकते हैं कि नासा जो है, ऐसा नहीं कि बस नासा है, उसके पास एक बहुत तगड़ा वर्कशॉप है जिसमें काम करते हैं, चाहे वो स्पेसएक्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रॉकेट हो, ये सब में आप देख सकते हो। तो इनका ये दिक्कत हो गया कि इनका बड़ा इंजन मैथमेटिकली काम कर रहा था, लेकिन बनाने में बैंड बज जा रही थी। और इससे साइड इफेक्ट होता था कि लीड टाइम बहुत आ रहा था। यानी कि इन्होंने देखा कि अरे ये डिज़ाइन खराब हो गया, कंपनी का फ़ोन करेंगे, बोलेंगे, बनाएंगे, और जो कि बड़ा सामान है, शिपिंग में बड़ा टाइम लगता है, ये बहुत ज़्यादा स्लो हो गया और इटरेशन बहुत धीमा होने लगा। इसीलिए मतलब अगर इनका चैनल आप कुछ साल से फॉलो कर रहे हो तो देखेंगे कि पिछले बहुत लंबा टाइम तक बस हल्ला हो रहा था। BPM 100 BPM कभी डिलीवरी नहीं कर पा रहे थे। तो ये उनका सीरियस समस्या है। मतलब कंपैरेटिवली मर्लिन के साइज़ के कंपेयर देख लीजिए। तो इन्होंने इनसे मतलब इसी टाइप वाले लॉजिक पे चला कि जितना वर्टिकल इंटीग्रेशन हो उतना बढ़िया है। वर्टिकल इंटीग्रेशन की है, यानी कि सारा चीज़ अगर एक छत के अंदर हो रहा है, सब काम बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम इनको दिख गया कि हमने इंजन डिज़ाइन तो कर लिया, लेकिन इसे बनाने में हमारी ही बैंड बच जा रही है। तो नया इंजन बनाएगा जो ये है BPM 25। तो इसका साइड इफेक्ट होगा कि BPM 25 में इनको मल्टी इंजन कॉन्फ़िगरेशन जाना पड़ेगा, यानी कि रॉकेट एक इंजन से नहीं चल पाएगा, इन्हें एटलीस्ट 5 डालने पड़ेगा। यानी कि ये समझिए पुराने डिज़ाइन में फाल्कन 1 लॉजिक पे चल रहे थे, अब हो गया कि नहीं सर, वो इलेक्ट्रॉन रॉकेट वाला डिज़ाइन पे चलना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा।
तो इनको वो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस इंजन में जाने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होगा कि प्लम्बिंग जो है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। प्लम्बिंग, वाल्व्स, ये सब फजियत वाला सिस्टम हो जाएगा। और इनका टारगेट है कि ये इलेक्ट्रिक टर्बो पंप का इस्तेमाल करेंगे। पुराने डिज़ाइन में था कि ये प्रेशर फेड करना चाहते हैं, अभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि बोल रहे हैं ये सारा चीज़ अभी इनफ्लक्स है, डिज़ाइन किया जा रहा है, करते करते करेंगे। तो इनका दोनों में से अगर कुछ भी करते हैं, चाहे प्रेशर फेड करते हैं या इलेक्ट्रिक टर्बो पंप करते हैं, क्योंकि वो जो प्री बर्नर वाला टर्बो पंप है वो इतना आसानी से हो नहीं सकता इतने छोटे स्केल पे, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो जो भी डेटा सेट है उसमें प्लम्बिंग जो है इनकी बैंड बजाएगी इंजन छोटा करने से। लेकिन इनका मेन रीज़न है कि सारा चीज़ इन हाउस हो सके, यानी कि अगर नोजल बनाना है वो इनके पास जो मिलिंग मशीन है उसमें बनेगा, जो इनके पास लेथ है उसमें लीडिंग करके बना सकते हैं, यानी सारे पार्ट्स बना सकते हैं। और इसको वेल्ड करना सारा ये खुद इन हाउस कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट टू फिनिश ये इंजन धड़ 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 करके ये बना सकते हैं, धड़ धड़ करके उसको टेस्टिंग कर सकते हैं। डैमेज होने के बाद, बूम होने के बाद फिर से इटरेशन बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो इनका वही है, क्विक टर्न अराउंड और इटरेशन, यानी कि हमने BPF बनाया, Mark 1 BPF बूम हो गया, Mark 2 फिर बूम हो गया, Mark 3 स्टेबल हो गया, ठीक है, चलते चलते फिर उसको और रिफाइन करो। एग्जैक्टली जैसे SpaceX इटरेशन पे फोकस करता था कि धड़ धड़ करके इटरेट करते जाओ तभी आगे बढ़ पाओगे, ये वही करना चाह रहे हो। लेकिन उसको करने के लिए ऐसा होना चाहिए जो आपके मतलब कहते हैं हैसियत में फिट हो। तो अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन का। तो प्रोज और कॉन के बारे में ये समझिए कि प्लम्बिंग तो इनका ब्रूटल चैलेंज होगा, इसमें तो कोई डिस्कशन नहीं है। और सबसे बड़ा इनका दिक्कत हो जाने वाला है थ्रॉटलिंग में, यानी कि जब भी आप इंजन लेते हैं उसमें थ्रॉटल के बारे में इतना मेहनत इसलिए की जाती है कि अगर आप थ्रॉटल बहुत कम कर देते हैं, कि सिर्फ 50% फ्यूल हम फ्लो कराते हैं, तो आराम से ऐसा हो सकता है कंबस्शन इनस्टेबिलिटी आ जाए, यानी कि इंजन बूम हो सकता है। तो ये एक बहुत सीरियस समस्या बन जाता है। और कई बार ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि आप इंजन बंद कर दो, ना कि उससे कम थ्रॉटल पर चलाओ, यानी कि इंजन बनाए 100 के लिए तो 100% वो बम है, लेकिन उससे थोड़ा सा प्लस माइनस मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा हो रहा है कि यार 4 इंजन है, चारों इंजन को मतलब कम करो, उससे ज़्यादा बेटर होगा कि 2 इंजन बंद कर दो, 2 इंजन को 100 पे रखो, वो ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। तो ये उनको थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स मिल रहे हैं कि हमें थ्रॉटल के लिए बहुत ज़्यादा फजियत करना पड़ेगा, लेकिन हमें ज़्यादा वेक्टर मिल जा रहा है कंट्रोल करने के लिए। भैया 2 इंजन बंद ही कर दो। और उनका है कि अगर सेंटर इंजन में 2 एक्सेस गिम्बल दे पाते हैं तो आराम से ऐसा हो जाए, जब रॉकेट पूरा हल्का हो गया तो चारों इंजन पूरा बंद करके एक इंजन को फुल फोर्स पे चला सकते हैं। तो बहुत सारा चीज़ इनको समझिए, जो ऑपरेशनल एनवेलप है, यानी कि इंजन किस एनवेलप के अंदर चलाया जाएगा, कितना थ्रॉटल वैल्यू पे चलाएंगे, उस पर ज़्यादा कंट्रोल मिलता है। जब आपके पास एक ही इंजन है तो उसी इंजन में थ्रॉटल करना है। जब यहाँ पे 4-5 इंजन लगा सकते हैं तो आराम से हो सकता है कि भैया पहला ऑप्शन आप सीधा बंद ही कर दो। तो इसका ये पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग ये पूरा रीडिज़ाइन जो कर रही है, अब देखिए अब पूरा मतलब अपने इन हाउस में मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हैं, वेल्डिंग कर पा रहे हैं, तो इटरेशन सारा इन हाउस हो रहा है। और इनको सबसे ज़्यादा मिलने वाला हाई अथॉरिटी कंट्रोल थ्रस्ट फैक्टर, यानी कि एक इंजन में आप 2 एक्सेस कंट्रोल डालेंगे, उसमें एक प्रॉब्लम है कि आप अभी भी स्पिन कर सकते हैं। स्पिन का काउंटरैक्ट करने के लिए आपको थ्रस्टर देना पड़ेगा, कोल्ड गैस थ्रस्टर। लेकिन अगर मल्टी इंजन है तो आप स्पिन कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि सिर्फ एक्सेस नहीं, कि आप प्लस माइनस एक्स वाई, मतलब ये तीनों एक्सेस में आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए देखिए दोनों को ऐसे करके कंट्रोल कर सकते हैं, घूमने लगा उल्टा घुमा सकते हैं, या अगर घूमने का जरूरत है तो वो भी कर सकते हैं। कंट्रोल अथॉरिटी जो है, यानी कि सॉफ्टवेयर को कितना वेक्टर मिल रहा है कंट्रोल करने के लिए, वो बहुत बढ़ जाता है और कोल्ड गैस थ्रस्ट से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है। और इनको एक्सपोर्ट कंट्रोल से नहीं डील करना पड़ेगा। मैं कई बार बता चुका, रॉकेट वाले बहुत सारा चीज़ कंपनी चाह के भी आपको नहीं बता सकती है, क्योंकि उसमें मतलब आईटार का रेगुलेशन लगता है यूएस के केस में। और हर देश का, मतलब चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे कहीं हो, चाहे इंडिया ही हो, हर जगह में रेगुलेशन है कि रॉकेट जैसा चीज़ जो है, जो कि उससे मतलब ICBM बनाया जा सकता है, इसको ऐसे बस मुंह दिखाई के लिए नहीं शेयर करते हैं। बुक सब में भी बहुत पुराने डिज़ाइन दिए जाते हैं, मतलब आराम से नया डिज़ाइन दे सकते हैं, लेकिन वो देते नहीं है। और ये पेटेंट्स का बात नहीं है, ये मेन है सेफ्टी की बात। तो वो समस्या बन जाता है कि आप किसी से बोल रहे हो भैया हमको आप नोजल बना के दो, उतना आसानी से कंपनी आपके साथ काम नहीं करेगी, तो फचांग बहुत आ जाता है। फिर उसका वही समझिए डुअल यूज़ वाला बात हो जाता है, क्योंकि अब जो कंपनी मशीनिंग करके आपको दे रही है उसके ऊपर ये आ जाएगा कि गवर्नमेंट बोले भाई तुम मुझे बना के क्यों दे रहे हो, या क्या बना रहे हो, तो अब वो क्यों रिस्क। तो ये फचांग सब जो है ख़त्म कर दे रहे हैं। तो ओवरऑल इनकी टोटल सिस्टम इफिशिएंसी, मतलब ये 6 महीने पे जितना प्रोग्रेस कर पाए अपने छोटे इंजन में, मतलब 1 साल में उसका कुछ नहीं कर पाए थे BPM 100 इंजन का। तो ये इसी कारण से इनको सूट करता है। और ये हमेशा समझिए इंजीनियरिंग कहा जाता है, राइट टूल फॉर द राइट जॉब। कोई भी ऐसा नहीं कि बड़ा इंजन से काम नहीं होगा, क्योंकि बोले ना फाल्कन 1 उसी से बना है, SpaceX उसी के बेसिस सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन इनको वो सूट नहीं कर रहा था, तो ये एडजस्ट किए कि हमें क्या सूट करेगा, राइट टूल फॉर द राइट जॉब। तो सारा कंस्ट्रेंट देखने के बाद ये आता है कि इनका ये सिस्टम ज़्यादा बेटर है कि हम 5 इंजन लगा के करते हैं।
तो अब बात करते हैं, ये टोटली एक बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस हो रहा है हमारे लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि पहली बार इंसानियत में एक फुल स्केल रॉकेट बनाया जा रहा है जिसका बिहाइंड द डोर एक्सेस है। यानी कि कर क्या रहे हैं, जैसे कि ये थ्रस्टर्स पे वो लोग काम कर रहे थे कि कोल्ड थ्रस्टर्स है, तो क्या होता है, पीआईडी कंट्रोल क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, मतलब होता है ना, आप लोग किताब में पढ़ते हो कि ये है, आप उसके बारे में एग्जाम भी दे सकते हो, एग्जाम पास भी कर सकते हो, लेकिन आपको कोई अंदाजा नहीं है कि इस तरह की चीज़ कैसे रियल लाइफ में ट्रांसलेट होता है। मतलब बोल रहे हैं ना कि जैसे अगर आप ओपेनहाइमर पिक्चर देखे होंगे, तो क्या ओपेनहाइमर ने न्यूक्लियर बूम बनाया था? नहीं, उसका बूम बनाया हुआ नहीं है, लेकिन उसने सारे लोगों की थ्योरी को लेके प्रैक्टिकल रियलिटी करने का काम किया ना, इसीलिए उसे फादर बोला जाता है। तो यहाँ पे भी वही समझिए कि आप पढ़े बहुत चीज़ होंगे कि ऐसे करेंगे ना वैसे हो जाएगा, लेकिन जब तक आपको मौका ना दिया जाए कि सबको जोड़ के देखो कि काम हो रहा है कि नहीं, ये हम लोग को नहीं मिलता है। हम जितने भी रॉकेट्स डेवलपमेंट हो रहा है, आपको स्पेसएक्स भले फोटो में दिख जा रहा है, लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल नहीं मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ आप ट्राई कीजिए कि रैप्टर इंजन को इग्नाइट कैसे कर रहे हैं, नहीं मिलने वाला आपको डिटेल। वो बता ही नहीं रहे हैं कि पहले था कि इलेक्ट्रिकल इग्निशन करेंगे, फिर बोले कि नहीं हमारा इग्निशन बदल दिया है, लिक्विड अभी भी कोई थर्ड पार्टी नहीं, इलेक्ट्रिकल बेस्ड ही है, लेकिन कैसे कर रहे हैं, माइक्रोवेव से इग्नाइट कर रहे हैं क्या, नहीं बता रहे किसी को। यहाँ पे एकदम उल्टा है हर चीज़। जैसे टैंक बना रहे हैं, टैंक क्यों ऐसा बना रहे हैं, टैंक का मेटल थिकनेस कितना होना चाहिए, टैंक को कितना बलून करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे वेल्ड करेंगे, हर एक चीज़ जो है फुल स्केल रॉकेट डेवलपमेंट का मिल रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ये रियल टाइम हो रहा है। यानी कि 11 साल हो गया, ये बात सही है, लेकिन बाकी सारे लोग को भी उतना ही टाइम लगता है। और यहाँ तो ये लोग मतलब बोल रहे हैं ना, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम भी नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इंजीनियरिंग समझना चाहते हैं, एरोस्पेस में इंडस्ट्री घुसना चाहते हैं, इनको स्टडी करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और बहुत लोग तो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं वहाँ, मतलब ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस का होता है कि आपको कहीं पे रियल लाइफ मतलब ये करके आओ, जॉब करके आओ। जॉब ज़रूरी नहीं है कि पेमेंट के टाइप का जॉब हो, ये भी हो सकता है कि आप मेंटरशिप करके आ जाओ कि मतलब किसी के नीचे आप काम कर लो, उसके बाद हम उसको रजिस्टर कर लेंगे। तो इस कंपनी के पीछे काफ़ी लोग जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छा है। और इनका मतलब जो अप्रोच है कि रॉकेट जैसा चीज़ को बस ये बोल दे रहे हैं, अरे बनाओ ना यार, ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि बहुत बार हम लोग रॉकेट साइंस को रॉकेट साइंस कहते हैं। इंसान ने ही बनाया रॉकेट को, मैजिक नहीं है, फोटोसिंथेसिस से नहीं मिला, आसमान से नहीं गिरा, हमने बनाया है। तो बात है कि इंसान बना सकते हैं। ये लोगों का जो पूरा ग्रुप है कि भाई जो मिल यूज़ कर रहे हैं, इससे ज़्यादा बड़े बढ़िया बढ़िया मिल तो आपको ये मिल जाएगा, टोनी के चैनल में मिल जाएगा। बहुत लोग हैं बनाने वाले, बना सकते हैं, लेकिन ये दरवाज़ा खोल के दिखा रहे नहीं, ये आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई आप कर सकते हो कि कुछ लोगों को साथ में लो और आप रॉकेट बना लो। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये इससे मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ कि एक्चुअली कुछ कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों से जो लोग इंजीनियरिंग को सीरियसली करना चाहते हैं, मैं ज़रूर कहूँगा इनको एक बार देखिए, सीखिए, समझिए, आपका बहुत भला होगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कोपेनहेगन सब ऑर्बिटल के बारे में, जो अब वो स्मॉल रॉकेट इंजन में कूद रहे हैं, क्यों कूद रहे हैं, क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखिए, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जो उनकी मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।